morning students. Today we are going to start 16th chapter in your science book. The chapter name is Water Precious Resources. So students, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे वाटर के बारे में, वाटर साइकिल के बारे में एंड वाटर की स्टेट्स के बारे में। फटाफट से अपनी बुक्स निकाल लीजिए, पेज नंबर B80। हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करें। हाँ जी, वाटर इज अ प्राइम नेचुरल रिसोर्स, अ बेसिक नीड, अ प्रीशियस नेशनल असिस्ट फॉर ऑल। बेटा हमारे लिए वाटर क्या है? हमारी बेसिक नीड्स हैं एंड पूरे नेशनल के लिए ये बहुत ही असिस्ट है, आप बोल सकते हो। द बेस्ट यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स therefore assume great significance in essential for existence of life। अब ये सब आपको पता ही है कि वाटर हमारे लिए क्यों जरूरी है और वाटर के बिना क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो पूरा हमारा वर्ल्ड बच्चों वाटर पे डिपेंडेंट होता है। हाँ जी, उसके बाद देखिए 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज अ वाटर डे। मतलब 22 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा नोट कर लो या अंडरलाइन कर लो। 22 मार्च को बनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है बच्चे? हाँ जी, उसके बाद है द मैसेज वी गेट फ्रॉम दिस प्रीशियस डे इज हाँ जी scarcity immediate plenty। This day makes you understand the importance of conserving water। 22 मार्च को ये ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है जैसे हम लोगों को अवेयर करते हैं कि पानी का यूज जो कर रहे हो वो बहुत अच्छे तरीके से करो, ऐसे फालतू में वेस्ट ना करो वाटर को। तो हमारे जैसे बच्चे आप बोलते हो ना अवेयरनेस के लिए, जैसे आप कोई धरने देते हो, रैलियां निकालते हो, वैसे ही वाटर के लिए भी तो होना चाहिए ना कि वाटर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसे ध्यान से यूज करना चाहिए। ठीक है, वाटर इज अवेलेबल इन प्लैनेट ऑन द अर्थ। वाटर इज कवर 71% ऑन द अर्थ। वाटर कितना कवर है हमारी अर्थ पे? 71% है। एंड अनफॉर्चुनेटली 97.4% वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ फाउंड इन ओशियन। हाँ जी, अगर ओशियंस को मिला के अगर वाटर देखा जाए तो कितना है? 97.4% है। ठीक है, हाँ जी। अ टोटल वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज ओशन विच कैन नॉट बी यूटिलाइज। अब जो ओशन का वाटर है क्या हम उसे यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जो ओशन का वाटर होता है ना उसमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है? साल्ट होता है। ठीक है, द रेस्ट 2.6 इज अ फ्रेश वाटर रिसोर्स इन अ रिवर। बाकी का 2.6 जो रह गया, बाकी का जो 2.6 रह गया वो कहाँ होता है? हमारे लेक्स में और रिवर्स में, और ये कहाँ होता है? ओशियंस में। ठीक है, हाँ जी। रिवर, लेक, स्ट्रीम, पाउंड, आइस कैप, देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ यूजेबल वाटर इन लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद देखिए एक साइंस बिट्स में छोटी सी बात लिखी है कि द लार्जेस्ट रिजर्वोयर ऑफ पोर्टेबल वाटर इज अ ग्लेशियर। सबसे ज्यादा वाटर का कुछ पार्ट कहाँ है? ग्लेशियर में। व्हाट इज ग्लेशियर? जो बेटा हमारे पहाड़ होते हैं ना, माउंटेन एरिया, उसे हम ग्लेशियर बोलते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर रिकम्ड बाय यूनाइटेड नेशन ड्रिंकिंग। अच्छा, हमारे लिए वाटर हम कहाँ कहाँ यूज लेते हैं? ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए एंड फॉर मेंटेन प्रॉपर हाइजीन के लिए इज मिनिमम ऑफ 50 लीटर पर पर्सन पर डे। अच्छा, हम डेली कितना वाटर यूज कर सकते हैं? अगर हम सही तरीके से चले तो 50 पर लीटर पर डे। 50 लीटर पर डे पानी पीने से लेकर अपने हाइजीन तक आप 50 लीटर पर डे यूज कर सकते हो। इससे ज्यादा करते हो इट मीन आप वाटर को वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है हाँ जी लीटर पर्सन पर डे। सो प्रॉब्लम हैड यू एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर विच इज कॉज कॉन्सर्न नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो थ्रू द वर्ल्ड। अच्छा, पानी की प्रॉब्लम अकेली हमारे इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ही है। इन इंडिया द पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी वॉज 5177 क्यूबिक मीटर इन 1951। अच्छा, वाटर हमारे जब था टोटल कितना था? 5177, मतलब 5177 कब था? 1951 में था मे बी, है ना। 1951 में इतना वाटर उस टाइम
हमारे आप बोल सकते हो अवेलेबिलिटी थी। बट द फिगर ड्रॉप डाउन द 1820 क्यूबिक मीटर इन 2001 और बाद में डाउन होता गया। अगर अपने ग्राफ प्लॉट करने की ट्राई करें तो ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा, एक मिनट, हाँ जी ग्राफ अगर देखिए अपने पहले क्या था 1951, ये मान लीजिए 1951 है, उसके बाद है 2001 2003 2001 2003, ठीक है। उसके बाद है ये कहाँ कहाँ गए, कितना कितना वाटर हुआ था अवेलेबल, हाँ जी देखिए अब इन्होंने ये बोला कि 1951 में वाटर कितना था, इतना था, ठीक है, और 2001 में हुआ इतना। Absorb national air fresh water people global storage unsable water a lot of goes waste is to prevent short of water। हाँ जी अगर हमने देखे बच्चों तो 1951 तो 2001 से पहले की बात है, तब वाटर इतना ज्यादा क्यूबिक था, लेकिन बाद में वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, समझ आया, बाद में वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। उसके बाद देखिए 2003 was absorbed as the international year of fresh water। 2003 में absorb किया गया कि इंटरनेशनल फ्रेश वाटर डे को किया जाए, मनाया जाए, एंड पीपल अवेयर ऑफ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ यूजेबल वाटर, और पीपल्स को, लोगों को अपने अवेयर किया जाए कि पानी की शॉर्टेज आ रही है, इसलिए पानी को बहुत ही ध्यान से यूज करें। A lot of water goes waste, पानी बहुत क्वांटिटी में वेस्ट होता है, सो टू प्रिवेंट इट वी शुड सेव वाटर। उसके बाद आते हैं बच्चों हमारे स्टेट ऑफ वाटर, ये बहुत अच्छे से कर देखिए बेटा, स्टेट्स ऑफ वाटर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितनी स्टेट्स होती हैं बेटे, ये आपको मैंने 5th क्लास में भी बताया था, 6th में भी बताया था। हाँ जी स्टेट्स कितनी टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है, देयर आर 3 टाइप्स। हाँ जी कौन कौन सी होती है बेटे, वेरी गुड। पहली बात करें तो सॉलिड, सेकंड की बात करें तो लिक्विड, एंड द थर्ड इज गैसेस। कितनी स्टेट्स होती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। ठीक है, पढ़े इसके बारे में। इन नेचुरल वाटर एग्जिस्ट 2 फॉर्म, फ्री और कंबाइंड। 2 फॉर्म होती है, एक होती है फ्रीली मूव करना वाटर का, और एक कंबाइंड फॉर्म करना। कंबाइंड फॉर्म किस में आ जाएगा, हमारे सॉलिड्स में, और फ्रीली मूव किस में आ जाएगा, हमारे गैसेस में। द वाटर प्रेजेंट इन फ्री फ्रॉम एग्जिस्ट 3 स्टेट। जब फ्रीली मूव करता है तब 3 स्टेट्स में फ्रीली मूव, 3 स्टेट्स में कंबाइन हो जाता है। किस तरह से देखिए, पहले आता है सॉलिड, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो दिस टेम्परेचर इन सॉलिड स्टेट। हाँ जी वाटर कितना होगा सॉलिड के अंदर, 0 डिग्री सेल्सियस बिलो, नेगेटिव में भी हो सकता है। दिस टेम्परेचर अक्कर इन सॉलिड स्टेट, नेचुरल वाटर अक्कर इन सॉलिड स्टेट, जैसे कि ग्लेशियर, आइसबर्ग एंड हेल। कहाँ कहाँ होता है ये, ग्लेशियर में, आइसबर्ग, और क्या था, हिल्स, पहाड़ों में, सॉरी। उसके बाद है लिक्विड। लिक्विड होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में एग्जिस्ट करता है। लिक्विड किस में एग्जिस्ट करता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में एग्जिस्ट करता है। और वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियन, रिवर, इवन अंडरग्राउंड। कहाँ होगा ये, ओशियन में, रिवर में एंड अंडरग्राउंड। क्लियर है। उसके बाद है गैसेस। गैसेस क्या होंगी, वाटर जब क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस अबव होगा टेम्परेचर,
जैसे कि हमारी स्टीम एंड वाटर वेपर। जब हमारी क्या होगा, गैसेस क्या होंगी, जब 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के 100 डिग्री सेल्सियस से अबव होंगी। ये ना एक छोटा सा चार्ट मेक कर लेना ताकि आपको इजी रहे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में आप इजीली कवर कर सकते हो। हाँ जी, 100 डिग्री सेल्सियस अबव होगा। और ये कहाँ होती है गैसेस, किस फॉर्म में होती है, ये वेपर्स की फॉर्म में होती है और गैसेस की फॉर्म में होती है। और क्या कह सकते हो, वो वेपर स्टीम आ ही चुके हैं ना। हाँ जी, लार्ज अमाउंट ऑफ वेपर। अच्छा, ऑल दीज 3 स्टेट्स ऑफ वाटर चेंज अदर चेंजिंग टेम्परेचर। हाँ जी, ये भी आपको पता है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड चेंज हो जाता है बच्चे लिक्विड में और लिक्विड चेंज हो जाती है गैस में। अच्छा, सॉलिड लिक्विड में चेंज कब होता है, जब क्या होगी, जब मेल्टिंग होगी, मतलब हीटिंग होगी, आइस को अपने गर्म करेंगे तभी वो क्या होगा बच्चे, चेंज होगा ना। और लिक्विड को गैस में कब चेंज करेंगे, जब हीटिंग होगी। और उसके बाद देखिए, जब गैस को लिक्विड में चेंज करना है तब हम क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, और लिक्विड को सॉलिड में करेंगे तब भी कूलिंग होगी। क्लियर है? आइस है बेटा, आइस को जब गर्म करते हैं या टेम्परेचर देते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। फिर लिक्विड को हम जब टेम्परेचर देते हैं तो पानी को मान लो गर्म करते हैं तो वो गैसेस वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलेगी। उसके बाद जब गैस को हमने मान लो कलेक्ट कर लिया, कंडेंस कर लिया, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। और लिक्विड को जब अपने जमा देंगे, कूल कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, तब वो किस में चेंज हो जाएगी, सॉलिड में। आई विश कि क्लियर हो गया हो आपको वाटर साइकिल बहुत अच्छे से। एक बार बेटा ये आप नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बाकी का बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।